आज हम लोग चर्चा करेंगे दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना अभिनव मनुष्य पर। अभिनव मनुष्य दिनकर की वो कालजयी रचना है जिसमें उन्होंने मनुष्य के बढ़ते हुए वैज्ञानिक कदमों की ओर संकेत करते हुए उसकी जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, इस पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला है। अभी उपसर्ग लगाते हुए नव अर्थात बिल्कुल नई परिस्थितियों का जो मनुष्य है वो कैसा है, क्या वो कर रहा है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और वो संकेत भी कर रहा है कवि कि इन परिस्थितियों में कवि को क्या मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य किस प्रकार से अपनी मनुष्यता को बनाए रख सकता है, इस पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष, सागर, पर्वत, इन सब के बारे में जानकारी जुटाता हुआ मनुष्य कहीं न कहीं अपने को भूलता जा रहा है। कवि का संदेश, कवि का संकेत इसी ओर है। देखते हैं इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य, आधुनिक मनुष्य पर किन किन विचारधाराओं की चर्चा करते हुए अंत में क्या संकेत किया है, क्या संदेश दिया है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। धरित्री, धरती, कवि कहता है कि अब तक धरती पर विभिन्न प्रकार से अमृत की धाराओं का प्रवाह हुआ है, बरसा है। ये अमृत की धाराएं क्या हैं? ये हैं विभिन्न महान पुरुषों की अमृतवाणियाँ, उनके नैतिक उपदेश, उनकी चारित्रिक उज्ज्वलताएं, जिन्होंने हमको विभिन्न प्रकार से, हमको अनेक प्रकार से सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, मानवता के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया है। लेकिन आज तक उनके संदेशों का पूर्ण परिपालन मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सका। उनकी शिक्षाओं का, प्रमुख संदेशों का अनुपालन हम लोगों के द्वारा नहीं किया जा सका। इसी बात को संकेत करते हुए दिनकर जी कहते हैं, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, आज भी भोग लिप्सा, उपभोग की जो हमारी कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, हर वस्तुओं के उपभोग की, मतलब भौतिकतावाद की, वो उद्दाम लिप्साएं, मतलब क्या है? निरंकुश अभिलाषाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, जिनका कोई बंधन जिन पर नहीं है मनुष्य का। जो उसके मन में अभिलाषा उठती है उसका वो पालन करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए वो निरंतर अग्रसर हो जाता है। कहीं न कहीं अपने मन पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बढ़ रही असहाय नर की भावना निष्काम, जो मनुष्य की निष्काम भावना होनी चाहिए थी, जो मनुष्य का बगैर किसी लाभ लिए कार्य करने का भाव होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें आज नष्ट हुई जा रही हैं, बहती जा रही हैं, तिरोहित हुई जा रही हैं। कहीं न कहीं वो हमारे समक्ष नहीं दिखाई दे रही है। कहना चाहता है कवि कि जो मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब निष्काम कर्मयोग की बात व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए थी, आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी भौतिकतावादी संस्कृति हावी होती जा रही है मनुष्य पर, इतनी प्रभावी होती जा रही है कि जिससे उसकी निष्काम भावनाएं जो होनी चाहिए थी वो गायब हो गई हैं, वो समाप्त हो गई हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, वृद्ध हो, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईश महान। कवि स्मरण दिलाता है हमारी महान हुतात्माओं का, हमारी महान विभूतियों का, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो युधिष्ठिर हों। एक एक क्षेत्र के अपने अपने महान योद्धा, महान आत्माएं, महान ऋषि, महान संत, महान सत आचरण वाले व्यक्ति, चाहे जो वो हमारे सांस्कृतिक पुरुष रहे हों, हमारी धरती पर उत्पन्न ऐसी तमाम आत्माओं का दिग्दर्शन स्मरण कराता हुआ कवि उनको ध्यान दिलाता है हम लोगों को कि चाहे युधिष्ठिर हो, भीष्म हो, भगवान स्वयं हो, बुद्ध हो, कोई हो, सिर झुकाकर सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मनुष्य ने सबको शीश नवाया है और निज से श्रेष्ठ माना है, सर्वोपरि माना है। फिर
मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। ये एक संकेत करता है कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हमारी यथार्थ स्थितियां क्या हैं। हमने आज तक उनका वाचिक सम्मान किया है। वाचिक सम्मान केवल वाणी से, उनका अंतःकरण से हमने सम्मान आज तक नहीं कर पाया है। अगर हमने उनका अंतःकरण से सम्मान किया होता तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण उनकी शिक्षाओं से, उनके उपदेशों से, उनकी नीतियों से, उनके आचरण से पवित्र हो गया होता और हम उसी आचरण का परिपालन, अनुपालन करते दिखाई देते। इसलिए ये संकेत करता है कवि कि हमने आज तक केवल अपनी महान आत्माओं का, अपने महापुरुषों का, अपने आराध्यों का वाचिक सम्मान किया है, हार्दिक सम्मान नहीं किया है। आचरण में उनके उपदेशों को हमने समाहित नहीं कर पाया है। दग्ध कर पर को स्वयं दुख भोगता दुखता। कवि कहता है कि दग्ध कर, जलाकर, पीड़ा देकर, कष्ट देकर के मनुष्य जो है दूसरे को पीड़ा देकर के, पर स्वयं, पर माने दूसरे को, स्वयं अपने, स्वयं भी कष्ट पाता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं तो हमें कष्ट नहीं मिलता, निश्चित रूप से हमें कष्ट मिलता है। हम उस पीड़ा को देते समय किन किन पीड़ाओं को झेलते हैं, भोगते हैं, ये हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो पीड़ाएं हमको भी कष्ट देती हैं। तो कभी कहना चाहता है कि हम या मनुष्य किसी दूसरे को पीड़ा देने का जो कार्य करते हैं उसमें स्वयं भी जलते हैं। उन योजनाओं को बनाते समय हम अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं। इसलिए दूसरे को दुख देकर भी, दूसरे को पीड़ा देकर भी हम स्वयं पीड़ा के उस अथाह ज्वलनशील सागर में जलते रहते हैं, निमज्जित होते रहते हैं। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी समस्याएं, इतनी जटिलताएं सहन करते हुए भी आज मनुष्य वही पुरानी हिंसा की राह पर जा रहा है। किसी भी प्रकार से उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। कहना चाहता है कवि कि इतनी समस्याओं को झेलते हुए, इतने संदेशों को सुनते हुए, इतनी विषम परिस्थितियों का हमने दिग्दर्शन किया है, लेकिन फिर भी उनसे हमने कोई सीख नहीं ली है। और इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, सब कुछ सीख कर भी हम उसी पुरानी राह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारी परिस्थितियों के विपरीत है, हमारी मानव जाति की, प्राणी मात्र की जाति के लिए विपरीत है। आज की दुनिया विचित्र नवीन वर्तमान परिस्थितियों की चिंता करता हुआ, उसकी अभिव्यंजना करता हुआ, उसके बारे में परिचय देता हुआ कवि कहता है कि आज का जो संसार है, आज की परिस्थितियां हैं, बड़ी विचित्र है, बड़ी नवीन है। बिल्कुल परिवर्तन हो गया है संसार में। क्या परिवर्तन हो गया है? प्रकृति पर सर्वत्र मानव है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। जो मनुष्य है वो उसने सारी प्रकृति पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, अपने वश में कर लिया है प्रकृति को। किसी भी प्रकार से प्रकृति स्वतंत्र नहीं रह गई है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। कितनी बड़ी विचित्र बात कही कि मनुष्य के हाथों में आज वारी, जल, विद्युत, बिजली, भाप, वाष्प, बादल, बिजली, आकाश, पानी, ये सारे मनुष्य के हाथों में आज बंधे हुए। आपने सुना होगा पौराणिक कथाओं में कि रावण के यहाँ सारे दिक्पाल बंधन में थे, सारी शक्तियाँ उसके हाथों में थीं, काल भी उसके यहाँ बंधन में था। तो निश्चित रूप से उसने वैज्ञानिक प्रगति की होगी, उसके यहाँ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार सब पर नियंत्रण प्राप्त किया होगा। वही स्थितियाँ आज कवि हमारे यहाँ संकेत कर रहा है। निश्चित रूप से हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, हमने पानी को कंट्रोल में किया है, नियंत्रण में किया है। कैसे? हम स्विच दबाते हैं, पानी आता है। हमने विभिन्न प्रकार से बोर किए हुए हैं, धरती के नीचे पाइप डाले हुए हैं, और जैसे ही हमने बिजली को भी कंट्रोल किया है, विद्युत को भी अपने नियंत्रण में कर लिया है। बिजली बटन दबाई, बिजली जल गई। बिजली से चलने वाले सारे संयंत्र सुचारू रूप से चलने लगे, स्पंदित होने लगे हैं। बादल कहा जाता है कि तो बादलों को संघनित करके वर्षा भी कराई जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे हाथों में, हमारी मुट्ठी में हो गई हैं। कभी इसी ओर संकेत कर रहा है कि हमने प्रकृति को अपने वश में करने का पूरा एक अभियान चला रखा है, और कहीं न कहीं हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। है नहीं उसकी
उसके है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। कितनी बड़ी बात कह दी है कि वह मनुष्य के लिए कहीं भी कोई भी गति बाधा बनने वाली नहीं है। सर्वत्र, चाहे वो सागर हो, चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, हर जगह वो समान रूप से गति कर सकता है। कहीं भर वो जो है रुक नहीं सकता, उसकी गति सर्वत्र एक जैसी हो सकती है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ये छूट गया था। हुक्म पर मतलब आदेश पर हवा चलती है पवन का ताप, और हवा बंद होती है। हम कूलर चलाते हैं, हम एसी चलाते हैं, हम पंखा चलाते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। ठंड लगी तो बंद कर दिया, गर्मी लगी तो चलाने लगे। यही नियंत्रण है पुरुष पर, पुरुष का प्रकृति पर। शीश पर आदेश कर अवधार्य, अपने शरीर पर, अपने शीश पर, अपने मस्तक पर, शीश पर आदेश आज्ञा अवधार्य धारण करके कौन? प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के सारे तत्व, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सब मनुष्य के कार्य करते हैं आज्ञा मानकर। जो हुक्म मेरे आका, आपने सुना होगा जिन आता है। तो कहीं न कहीं एक ऐसी वैज्ञानिक प्रगति हमने की है कि हम जिस समय जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें प्राप्त होने लगता है। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, वरुणेश वरुण ईश अर्थात जल के देवता। हाँ, जल के देवता भी मनुष्य का आदेश, उसकी आज्ञा का पालन करते दिखाई देते हैं। जब चाहते हैं वर्षा करा दी जाती है, जब चाहते हैं बादलों को तितर बितर कर दिया जाता है। और करता शब्द गुण अंबर महासंदेश, वहन संदेश। अंबर आकाश, आकाश जो है शब्द, आकाश का गुण क्या है? शब्द करना। और आज हमारे सारे संदेशों को वो वहन करता है, वो ढोता है, वो इधर उधर प्रसार करता है उसका। देखते नहीं मोबाइल से आप सीधे करते हो, कहाँ जाता है? उपग्रह में जाता है, आकाश में जाता है, और आकाश के माध्यम से वो सारे संदेश पूरे विश्व में प्रसारित होते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रकृति पर मनुष्य की विजय है। ये उसकी विजय गाथा के प्रमाण हैं, ये उसके जयगान हैं, ये उसकी आज्ञा पालन करने के साधन हैं। 90 नर की सृष्टि वे विकराल हैं, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल दिशाओं के जो स्वामी हैं, जो दिशाएं हैं, कहते प्रत्येक क्षण इस नवीन मनुष्य के हाथों में चारों दिशाएं सिमटती जा रही हैं। मतलब क्या है? कहना चाहता है कवि कि सर्वत्र कुछ भी हो, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति अब उसके लिए संकुचित होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, उसके पहुंच से दूर नहीं रह रही है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमान। यह मनुज जिसने अपने यान, वायुयान हुए, चाहे गगनयान हुए, चाहे परमाणु को ले जाने, विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को ले जाने वाले यान हुए, रॉकेट्स हुए, ये सारे मनुष्य के द्वारा बनाए गए, और ये सारे गगनभेदी हैं, गगन को जा रहे हैं, अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए हैं। तो ऐसे मनुष्य को देख करके परमाणु भी भयाक्रांत हो जाता है, डरने लगता है और कांपने लगता है। परिणाम क्या हो रहा है? खोल कर अपना हृदय सिंधु भू आकाश, हैं सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। गुह्यतम माने गोपनीय, जो छिपी हुई चीजें थीं, आज मनुष्य को, चाहे वो धरती हो, चाहे सागर हो, चाहे आकाश हो, पर्वत हो, हर प्रकृति का प्रत्येक तत्व उसको, मनुष्य को अपने गुह्यतम इतिहास के बारे में बता चुके हैं। सारी अपनी वस्तु स्थिति से उसको अवगत करा चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। अज्ञेय जिसकी जानकारी न हो, अर्थात मनुष्य के पास ऐसा कोई भी अब वो पात्र नहीं रहा, कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहा जिसकी जानकारी उसके पास न रह गई हो, सब कुछ उसके लिए गेय हो गया हो। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। इतना सब कुछ होते हुए भी उसकी जिजीविषा, उसके कार्य करने की ललक, लालसा, उद्दाम होती हुई जा रही है, और उसको नया कुछ जीतने के लिए जो दुर्जय हो, जिसमें संघर्ष हो, जिसमें बहुत ऊर्जा लगे, ऐसी सारी चीजें उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए। उसको नया प्लेटफॉर्म चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने का नया उत्कर्ष। उसको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए,
और कुछ नया संघर्ष करने के लिए, नया आविष्कार करने के लिए, नई खोजें करने के लिए कुछ नई चीज़ें चाहिए। जीत का एक नया क्षेत्र उसको चाहिए, कहाँ पर वो विजय प्राप्त करे। यहाँ तो सब उसने विजय प्राप्त कर लिया है, अब उसको विजय प्राप्त करने का कुछ और क्षेत्र चाहिए, कुछ और संसाधन चाहिए, जिससे उसकी नई अभिलाषाओं की पूर्ति हो, नई उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ हुआ उन्नति, उन्नति और उसका नया उत्कर्ष हो, उसकी नई उन्नति हो, विभिन्न प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ने का कार्य करे। ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी प्रबल लालसाओं के गुण हैं। पर धरा सुपरीक्षिता, कवि कहता है परंतु धरा तो अच्छी तरीके से परीक्षित हो गई है, उसका परीक्षण कर लिया गया है मनुष्य के द्वारा। अब क्या करे, विश्लिष्ट स्वाद विहीन। अब उसने सारी धरती को विश्लेषित कर लिया है, उसका विश्लेषण कर लिया है। अब उसके लिए उस धरती में किसी प्रकार का कोई रस नहीं रह गया है, सब कुछ उसने उससे देख लिया है, पहचान लिया है, उसके बारे में जान लिया है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। ये कोई भी अब नया तत्व, नया ज्ञान ये धरती नहीं दे सकती। जिस प्रकार से किसी पुस्तक को विशिष्ट रूप से अध्ययन करके फिर दोबारा उसको पढ़ने की लालसा नहीं रह जाती है, ऐसे ही ये पोथी, ये धरती जो है पोथी है, और उसको अच्छी तरीके से मनुष्य ने पढ़ लिया है। अब उसके बारे में, उसके प्रति जानकारी के बारे में कोई लालसा मनुष्य को नहीं रह गई है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। कि मनुष्य ने, ये हस्तामलक एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, हाथ में रखा हुआ आंवला, अर्थात सहज प्राप्त की गई वस्तु, सहज रूप से प्राप्त कर लेने वाली। तो कहते हैं कि ये वो धरती हो, ये ग्रह इतना छोटा हो गया है, ये उतना लघु हो गया है कि ये उसके लिए हस्तामल, हाथ में रखे आंवले के समान सहज प्राप्त करने का साधन हो गया है, सहजता से प्राप्त करने योग्य हो गया है। अब उसको कुछ नया चाहिए, अब उसको कुछ नवीन चीज चाहिए। उसने सारे पृष्ठ पृथ्वी रूपी पुस्तक के, पृथ्वी रूपी ग्रह के पढ़ लिए हैं, अब उसको कुछ भी इसमें नवीन पढ़ने के लिए नहीं रह गया है। इसलिए उस नवीन वस्तु को, नवीन चीज को, नवीन ज्ञान को खोजने के लिए उसकी उद्दाम लालसाएं और प्रचंड हो रही हैं, आगे की ओर बढ़ने का कार्य कर रही हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, फिर वही बात कही है, ये सब पढ़ने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसको किसी प्रकार का संतोष नहीं हुआ। नर प्रज्ञा, मनुष्य की जो बुद्धि है, मेधा है, वो सदा गतिशालिनी, वो सदैव गतिशालिनी है, चलने वाली है, निरंतर आगे बढ़ने वाली है, उद्दाम है। उद्दाम का मतलब है नियंत्रण मुक्त है, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वो आगे की ओर बढ़ते रहने वाली है। ले नहीं सकती कहीं रुककर एक पल विश्राम। अगर एक कार्य पूरा हुआ तो निरंतर वो आगे की ओर बढ़ती जाती है, और विश्राम नाम की उसके लिए कोई भी वस्तु है ही नहीं, कोई शब्द उसके शब्दकोश में विश्राम का रह ही नहीं गया है। जैसे नहीं वो जिन वाली कहानी आप पढ़ते रहे होंगे, हैं, एक काम कर दिया और काम बताओ क्या हुक्म है मेरे आका, फटाफट वो काम कर दिया, फिर क्या हुक्म है मेरे आका, इस तरीके से। तो ये परीक्षित भूमि, यह पोथी प्राचीन सोचने को दे, अब बात कौन नवी। अब उसके लिए तो नया सब कुछ चाहिए, ये तो पृथ्वी पोथी पुरानी हो गई है, अब इसमें कुछ पढ़ने को तत्व ज्ञान नहीं रह गया है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। संकीर्ण माने छोटा, विस्तीर्ण माने विस्तृत, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो लघु ग्रह भूमि मंडल बहुत छोटा हो गया है, आकाश भी छोटा हो गया है, और उसको नया कुछ चाहिए, विस्तृत चाहिए, विस्तार चाहिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते नहीं जिससे भूमि या आकाश। मनुष्य से ऐसा प्रकाश हो गया है जिससे अब कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता, चाहे वो धरती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। ये मनुष्य जिसकी ज्ञान की शिखा प्रज्वलित होती हुई, निरंकुश अनियंत्रित होती हुई जा रही है, और जिसको बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्ति से सारे चर अचर प्रणाम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार देकर जिन्हें एक जगह और बताया है, मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं, पुजारिन धूल से मुझको उठा लो, तुम्हारे देवता का हार हूँ मैं। वही बात यहाँ कही है, मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, उसका भूषण है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार।
ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश का खजाना है, भंडार है, निधि है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, ये जानकारी होना। धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इसको प्राप्त ज्ञान है, सबके बारे में इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर न यह परिचय मनुज का और न यह न उसका श्रेय। इतना सब कुछ होते हुए भी दिनकर इन सारी चीजों को तुच्छ बताते हैं। कहते हैं मनुष्य का कोई परिचय नहीं है और न ये उसका कोई श्रेय है, न इसका कोई ये महान कार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। कितनी बड़ी बात कही है कि ये उसका श्रेय जब होगा, उसका मान उसका सम्मान जब होगा, जब वो बुद्धि पर हृदय की विजय प्राप्त करेगा, हृदय उसका विजित होगा और बुद्धि उसके नियंत्रण में होगी, तब उसका श्रेय होगा, तब उसका सम्मान होगा, तब उसके कार्यों का मान होगा। श्रेय मानव की अपरिमित मानवों से प्रिय। ये संदेश है कवि का कि आज मनुष्य का श्रेय तभी है, उसका मान सम्मान तभी है, उसकी श्रेष्ठता उसके कर्मों का प्रतिफल तभी है शुद्ध, जब सारे मानवों में प्रेम का भाव अंकुरित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, कितनी बड़ी बात कही है। तोड़ दे जो बस यही वही ज्ञानी वही विद्वान। हमने चाहे जितने ज्ञान बना लिए, हमने चाहे जितने गुह्यतम इतिहास पढ़ लिए, हमने आकाश से पाताल तक का सारा इतिहास, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें हमारी कोई विशिष्टता नहीं है। हमारी विशिष्टता, हमारी शिष्टता तभी है जब हम सारे मानवों के बीच के जो अवरोध हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो द्वंद्व हैं, उन सबको तोड़ दें। भेदभाव, काहे का भेदभाव? धर्म का, जाति का, भाषा का, स्थान का, सारी पीड़ाओं को, सारे बंधनों को, हर प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की ये समस्याएं हैं, भेदभाव की हैं, पीड़ाओं की हैं, इनको जब हम तोड़ दें, ये सारी दीवारें चकनाचूर कर दें, तभी हमारा श्रेय है, तभी हमारी अस्मिता का एक मान होगा, तभी हम श्रेष्ठ कहे जाएंगे। तोड़ दे जो बस यही वही ज्ञानी वही विद्वान। वही विद्वान व्यक्ति है, वही ज्ञानी है जो सारी इन विषमताओं को नष्ट कर दे, और मानव भी वही। अंत में कहता है कवि कि मानव भी वही है जो इन सारी जटिलताओं को, इन सारे बंधनों को, इन दीवारों को, इन भेदभावों को नष्ट करके एक सरसतापूर्ण वातावरण बनाने का निर्माण करे, कार्य करे। अंतिम पंक्तियां हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सार है इस कविता का। ध्यान से सुने। विज्ञान को किस प्रकार से उन्होंने नियंत्रण में रखने की बात कही है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। सावधान करता हुआ कवि हमको कहता है कि यह मनुष्य, अगर विज्ञान को तूने संहारक क्षेत्र में प्रयोग किया, तलवार के रूप में प्रयोग किया, तो ये उचित नहीं है। अगर तलवार के रूप में तुम्हारे समक्ष विज्ञान आती है तो तुझे इस विज्ञान का मोह, इस विज्ञान का स्नेह छोड़ करके इसको फेंक देना है, तज देना है, त्याग देना है। मोह स्मृति के पार, इसको विस्मृत कर देना है, भूल जाना है। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान। याद दिलाता है कवि नागासाकी, हिरोशिमा की विभिन्न परमाणु बमों की जो वर्षा हुई थी, आज तक उसकी विभीषिका मानव जाति झेल रही है, भुक्त भोगी है वहाँ की जनता। तो कहती तूने अभी सिद्ध कर दिया है कि तेरे अंदर अभी परिपक्वता नहीं है, तू शिशु है, अभी नादान है, तुझे पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझे शूलों की और तुझे फूलों की पहचान नहीं है कि कहाँ पर किस चीज़ का हमें उपयोग करना है, कैसे करना है, क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हमारे लिए कष्टकारक है, हानिकारक है, इसका तुझे भी ज्ञान अच्छी तरीके से नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। कवि कहता है कि तू तलवार को लेकर के खेलने का कार्य नहीं कर सकता। शिशु के हाथ में चाकू नहीं दिया जा सकता, हानिकारक पदार्थ तत्व खिलौने नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उसको पता नहीं इसका प्रयोग क्या है और उससे वो अपने अंग को छिन्न भिन्न कर सकता है। यहाँ पर कवि स्पष्ट बताना चाहता है कि हम या मनुष्य जो हैं वो तलवार को झेल नहीं सकते, तलवार को सहन नहीं कर सकते। तलवार क्या है? विज्ञान के विभीषिका पूर्ण कार्य, विज्ञान के संहारक कार्य है, विज्ञान के संहारकर्ता के कार्य। कहता है कि तुझको तलवार नहीं लेनी है,
तुझको तलवारों का कार्य नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा तू अपने ही अंगों का विनाश करेगी, मानवता की ही हत्या होगी। आज नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ है, मानव ही नष्ट हुए और मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां उस विभीषिका को आज भी झेल रही हैं। तो ये संदेश, ये संकेत करता हुआ कवि हमको सावधान करता है कि विज्ञान का जो श्रेष्ठ कार्य है, जो रचनात्मक कार्य है, हमें उसकी ओर ध्यान देना है। अगर हमने विज्ञान का विध्वंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूप से हमें उस पर उसको नष्ट करना पड़ेगा और उसे हमें प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से कवि ने अपने इन शब्दों के माध्यम से हमको सावधान करते हुए विज्ञान के रचनात्मक स्वरूप को अपनाने का उपदेश दिया है, संदेश दिया है। अब आते हैं इसके प्रश्नों की ओर। आप पहला प्रश्न हो सकता है कि इन पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख देंगे। दिनकर की रचना है, अभिनव मनुष्य इसका नाम है, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से ली गई है। फिर इसमें मनुष्य को सावधान क्यों किया गया है, उसके विज्ञान के जो भयंकर प्रयोग हैं उनको देखने के लिए, उनको रोकने के लिए मनुष्य को सावधान किया गया है कि इसे आप रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करें। फूल कांटों की तुझे नहीं है पहचान, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भली भांति परिज्ञान नहीं है। हमें सोच समझ कर ही निर्णय लेने का कार्य करना चाहिए। इस कविता में कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर इंगित करने का प्रयास किया है, ये प्रश्न हो सकता है। तो मनुष्य की भौतिकतावादी जो आकर्षण की भावना है उस पर उसने संकेत किया है और ये उसको उपदेश भी दिया है कि उसको भौतिकतावाद से हट करके अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को ध्यान में रखना है, अपने सहज स्वरूप को ध्यान में रखना है, अपने ज्ञान और विज्ञान में समानता और अनुपातिक एक अनुपात जो है उसका संतुलन बनाए रखना है। ये कार्य दिनकर ने संकेत किया है करने के लिए। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, इससे क्या आशय है? तो यहाँ पर भी वही बात है, विज्ञान के जो विध्वंसात्मक कार्य हैं उनकी ओर इंगित करते हुए कवि ने कहा कि अगर आपने इसका प्रयोग किसी में विध्वंसात्मक कार्यों में किया तो निश्चित रूप से ये आपको नष्ट करने का कार्य करेगा, या आपकी ही प्रजाति को नष्ट करेगा। इसलिए इसको सहजता से, इसको सरलता से अच्छे कार्यों की ओर हमें ले जाने का कार्य करना है। यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सहज भाषा के रूप में कवि ने अपनी बात कही है और विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों को की ओर इंगित किया है, भौतिकतावाद से दूर रहने और भाईचारा, प्रेम, विशेष रूप से मनुष्य या मानवता की स्थापना पर बल देते हुए कवि ने इस रचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये रचना एक नवीन मानवीय सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम है।